नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 052/2023। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि एसबी ऑर्डर रिलीज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उनके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काम करते हैं। उनके फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट इन ऑर्डर को रिलीज़ करते हैं। ये ऑर्डर बेसिकली रिलीज़ किए जाते हैं न्यू दिल्ली डाक भवन से। ये जो जितने भी एसबी ऑर्डर होते हैं ये सारे रिलेटेड होते हैं नई नई स्कीम जितनी भी आ रही है एसबी के अंदर या कोई अपडेटेशन हो रहा है उनके बारे में ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं एसबी ऑर्डर, ताकि इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ब्रांचेस काम कर सके और ब्रांचेस में काम करने वाले काउंटर, पीए, पोस्ट मास्टर और सब इन सब चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग डील कर सके। यानी सारी चीज़ों को कैसे करना है वो सब चीज़ इसके अंदर देख के ये लोग टैकल कर पाएँ उन चीज़ों को। तो आज हम बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बारे में। ये एक बहुत ही न्यूली इंटरेस्टेड न्यू स्कीम है जो सिर्फ महिलाओं के लिए निकाली गई है, जिसमें कोई भी महिला हो, चाहे वो छोटी चाइल्ड गर्ल बोल सकते हैं हम, या फिर कोई भी वुमेन के लिए भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो टोटली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओनली फॉर वुमेन्स है, वुमेन्स एंड गर्ल्स है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। इसके कुछ फीचर्स हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल गर्ल इसको ओपन कर सकती है और वुमेन कोई भी इसको ओपन कर सकती है। सिंगल अकाउंट ओपन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और गार्जियन के बिहाफ गार्जियन भी इसको ओपन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर गर्ल। इसके अंदर डिपॉजिट का जो सिस्टम है वो है 1000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट है, और इसी के मल्टीपल में 2 लाख तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है सिंगल अकाउंट होल्डर पे। जॉइंट का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगल इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 लाख तक इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, मैक्सिमम 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी अकाउंट होल्डर पहले 50,000 का कोई अकाउंट खुला चुका है एमएसएससी, तो उसकी लिमिट अब सिर्फ 1.5 लाख रुपये की बचती है। यानी वो अनादर 1,50,000 का एक और एमएसएससी अकाउंट खुलवा सकता है। ऐसा इसमें नहीं हो सकता कि 50,000 का किसी ने एक अकाउंट खुला लिया तो मल्टीपल्स ऑफ अकाउंट खुला सकता है। अगर आप न्यूली एक अकाउंट अगर आपने ओपन कर लिया है 50,000 का, तो उसके बाद आपको दूसरा अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 महीने का गैप चाहिए इसके अंदर, तब जाके आप सेकंड अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और डिपॉजिट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 7.5 है, जो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन अकाउंट्स के अंदर विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। अगर आप इस अकाउंट को इसको ओपनिंग डेट से इसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो 40% मैक्सिमम आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई डिटेल्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। मैच्योरिटी भी इसकी इजीली हो सकती है। पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी सिंपल, ये 2 साल के लिए स्कीम है। आफ्टर 2 साल कंप्लीट होने के बाद इस स्कीम को मैच्योर किया जा सकता है। अब अगर प्री मैच्योर की कोई कंडीशन है तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। फर्स्ट कंडीशन है ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर कोई अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इसका प्री मैच्योर किया जा सकता है। और दूसरा ये, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है या ऐसी कोई मेडिकल सपोर्ट, लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़ हो गई है किसी अकाउंट होल्डर को या फिर उसके किसी गार्जियन को, तो उस बेसिस पे भी एसपी सर या फिर जो डिवीज़न है, डिवीज़न के जो हेड होते हैं एसपी सर, उनके द्वारा कोई ऑर्डर रिलीज़ किया जाएगा। रिटर्न में सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। उन बेसिस पे अगर वो ऑर्डर रिलीज़ करते हैं तो उनके बेसिस पे आप इनका प्री मैच्योर क्लोज़र कर सकते हैं ईजिली। प्री मैच्योर का मतलब ये है कि नॉर्मली इसका मैच्योरिटी टाइमिंग 2 साल है, पर अगर 2 साल के पहले भी अगर आप क्लोज़ कराते हैं तो उसे प्री मैच्योर क्लोज़र बोला जाता है। अगर 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज़र की एक कंडीशन ये भी है, अगर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद अगर कभी भी आप प्री मैच्योर कराते हैं तो उस केसेस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% कम काउंट होके जो भी आपकी मनी है वो आपको दे दी जाएगी। इसके जो सिंपल प्रोसीजर हैं, जो कुछ नए फॉर्म्स भी आए हैं और आप जो पुराने फॉर्म्स हैं उन पे भी इन्हें ओपन कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑपरेशन ऑफ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इनके क्या बेसिक, ये स्कीम को कैसे फिनेकल के अंदर ओपन किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर मोस्टली फिनेकल की स्कीम चलती है। फिनेकल सॉफ्टवेयर चलता है जिन पर हम सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। सीबीएस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, पीबीएस के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी डिपॉजिट, विड्रॉल, न्यू अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल डिटेल्स जितनी भी है वो सारी फिनेकल के अंदर वर्क करती है। तो ये जो स्कीम है, दिस स्कीम विल बी अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिस। दिस स्कीम विल बी अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। चाहे वो पोस्ट ऑफिस एचओ हो, एसओ हो या बीओ हो,
उन सभी के अंदर इस स्कीम को ओपन किया जाएगा। इस स्कीम को चेक के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है और बाय कैश भी ओपन किया जा सकता है, कोई इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक प्रोसीजर है। अगर आप सब बैंक चेक अगर कोई रिसीव कर रहा है किसी अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो उसके लिए पोस्टमास्टर के अकाउंट होता है जिसको सोल ID + 0382 के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके लिए एक अलग से SB ऑर्डर का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जिसके अंदर आप बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट के जो चेक हैं उनके थ्रू अगर आप कोई भी अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो उसका एक SB ऑर्डर है 24/2021। उसको भी मैं जल्दी डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी अच्छे से। अब हम एक बार फिनेकल के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फिनेकल के अंदर इस अकाउंट को कैसे ओपन किया जाएगा, तो आप नॉर्मली जानते हैं कोई भी TD का या MIS का अकाउंट आप ओपन करते हैं तो CMIS AOP एक मेन्यू होता है, उसी के अंदर इस मेन्यू को भी MSSC जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है इसको भी उसी मेन्यू के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जब CMIS AOP आप क्लिक करेंगे तो उस पर गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एंटर सिफ ID, सबसे पहले आप सिफ ID पुट करें, अपनी सिफ ID कस्टमर की सिफ ID पुट करें। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आप MSSC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कीम कोड आपको सेलेक्ट करना है, वो भी MSSC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद F4 या फिर गो, F4 और बेसिकली गो दोनों सेम ही चीज़ हैं। अगर आप F4 दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली गो पे चले जाते हैं और माउस से कर्सर से अगर आप गो पर जाते हैं तो भी वो सेम प्रोसेस ही होता है। उसके बाद आपको मोड ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, जो मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट खुला रहा है तो 012 होता है, और अगर कोई जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट A अलग होता है, जॉइंट B अलग होता है, जिनके लिए 016 कोड है, 017 कोड है। माइनर खोल रहे हैं अपन तो 018 भी होता है, 019 भी होता है। डिपेंड करता है किस टाइप की चीज़ें, किस टाइप के अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं, तो वो आप मेन्यू के अंदर देख के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर एक जनरल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। मोड ऑफ ऑपरेशन आपको उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेन जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, कई सारी चीज़ें उसमें ऑटो पॉपुलेटेड होती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो डिपॉजिट अमाउंट है, यानी आपको कितने अमाउंट का अकाउंट ओपनिंग करना है वो आपको अमाउंट डालना है उसके अंदर। नेक्स्ट नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू ओपन हो जाता है, उसका पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होता है, इसमें एक नॉमिनेशन नंबर आता है, उसके नीचे सारी डिटेल डालनी होती है। अगर आपके पास सिर्फ ID है कस्टमर की तो सिर्फ ID जैसे ही आप डालेंगे तो सारी डिटेल्स उसकी जो नेम है, उसका जो एड्रेस है वो सारी पॉपुलेटेड हो जाती है। अगर आपको गार्जियन का नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स फुल्ली एंटर करें। उसके बाद ट्रांजेक्शन का एक बॉक्स होता है, उसके बॉक्स पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन का जो वो ऑप्शन है वो क्लिक ऑन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको कैश करना है तो आप कैश पे क्लिक करें इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र के अंदर अगर POSB अकाउंट का कोई नंबर है, कोई SB अकाउंट से भी अपने पैसे डेबिट करा के MSSC खुलवा सकता है अपनी बेटी का या फिर अपनी लड़की का या अपनी वाइफ का, तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके अंदर POSB अकाउंट नंबर डालेंगे आप डेबिट अकाउंट नंबर के अंदर तो ईजिली हो जाएगा। और अगर कोई बैंक अकाउंट है या बैंक चेक है, बैंक अकाउंट का चेक है, तो उसके आपको सोल ID + 0382 ये पोस्टमास्टर अकाउंट कहलाता है, तो इसके थ्रू भी आप डेबिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लो टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लो टैब। फ्लो टैब पे आपको पूरी डिटेल्स दिखाई जाएगी अमाउंट के बारे में, उसको इंटरेस्ट कब कब क्रेडिट हो रहा है वो सब डेट्स उसके अंदर आएगी। 3 कॉलम में क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट को आप नॉर्मली माउस से भी दबा सकते हैं या फिर आप F10 दबा के भी डायरेक्ट सबमिट ऑप्शन पे जा सकते हैं। सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अकाउंट ID ट्रान ID आ जाएगी। तो अकाउंट ID को आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, जिसको SB 103 भी बोला जाता है। और ट्रांजेक्शन ID है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और ट्रांजेक्शन ID आपको SB 103 जिसे डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं उस पर आपको नोट करना होता है। उसके बाद सेम प्रोसेस सुपरवाइज़र जो है उसको वेरीफाई करेगा। उसके लिए एक मेन्यू होता है CMIS AOPV, सुपरवाइज़र के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट के वेरीफाई होने के बाद पासबुक को आप प्रिंट कर सकते हैं HPBP मेन्यू से और कस्टमर को हैंडओवर कर सकते हैं। अब कस्टमर अकाउंट होल्डर है या गार्जियन है, जो भी है, जैसी भी डिटेल्स आपने लिए उनको आप कर सकते हैं। इन डिटेल्स की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको लॉन्ग बुक डिटेल रिपोर्ट के अंदर भी मिलेगी और लॉन्ग बुक कंसोलिडेशन रिपोर्ट के अंदर भी मिलेगी, दोनों के अंदर मिलेगी। और इस रिलेवेंट वाउचर को आप SBCO ब्रांच को भेज सकते हैं अदर वाउचर के साथ, ताकि वो लोग प्रॉपर्ली चेक कर पाएँ कि आपने कौन सा अकाउंट खोला है और कौन सा नहीं खोला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से क्लोजर के बारे में। प्री मैच्योर क्लोजर हो या मैच्योरिटी क्लोजर हो, दोनों क्लोजर MIS या TD के जो फिक्स्ड स्कीम होती है उनके HCAAC TD मेन्यू के द्वारा क्लोज किए जाते हैं। तो सिंपल एक बेसिक प्रोसीजर है जो आप जैसे आप MIS TD या कोई भी अकाउंट जो TD के फिक्स्ड के जो अकाउंट आप क्लोज करते हैं HCAAC TD मेन्यू से, सेम वैसे ही आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट को भी आपको क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा। प्री विड्रॉल का जो सिस्टम है वो अभी प्रोसीजर इसके अंदर आया नहीं है, वो अभी रिसेंटली या आफ्टर सम टाइम, कितने समय बाद मुझे नहीं पता, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जल्दी इसको रिलीज़ करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऐसा बोला है अपने SB ऑर्डर के अंदर।
कि जल्दी आपको विड्रॉल का प्रोसीजर भी बताया जाएगा।